बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ ईद उल अज़हा के हवाले से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बीफ वाइट क्रीमी कढ़ाई की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ईद के फर्स्ट दिन बनाइए और सबसे दाद वसूल कीजिए। चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोटी इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की रखी है और एक अदद मैंने मिख वाली हड्डी का भी इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको मैं ऐड कर लूँगी एक कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से टेंडर करना है। कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक अभी हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड कर लेंगे। और हाफ़ लीटर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको कवर लगा के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाए। हमारा मकसद इसको टेंडर करना है। आप अगर कढ़ाई में इसको टेंडर नहीं करना चाहते तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह 40 मिनट के तक ये टेंडर हो जाएगा। 40 मिनट के बाद मैं इसका कवर उठाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का हल्का सा पानी बस इसके अंदर रह गया है और ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी इसमें बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्ची। तकरीबन 5 से 6 अदद है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा जो है वो निकल के आ जाए। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर वाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। याद रहे कि इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बगैर ही ये बहुत ही मज़ेदार और करीमी कढ़ाई हमारी बन के तैयार होगी। बस इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाए। मसालों को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसी पॉइंट पे इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून नारियल का बरादा। इजीली किसी भी शॉप से ये मिल जाता है, तो बस 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर वो ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको हम मजीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद फ्लेम हम मीडियम टू लो कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप भरा हुआ दही। दही आपने ये ख्याल करना है बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे और फेंट कर इस्तेमाल करनी है। इसी पॉइंट पे रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, दही ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर दही के पानी के अंदर ही इसको अच्छी तरह से भून लिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और भून लेने के बाद इसके अंदर मैंने अभी इस पॉइंट पे आके ऐड किया है हाफ़ टी स्पून कढ़ाई मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। कढ़ाई मसाला ऐड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने कढ़ाई मसाला बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। जस्ट मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है, वरना इसका कलर जो है वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। इसके में कढ़ाई मसाला ऐड करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अभी इसी पॉइंट पे आके क्रीम का 200 ml का पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर लेंगे। याद रहे कि जब आपने क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर लेना है, वरना नहीं तो फिर क्रीम जो है ये फट जाएगी। इसलिए आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही क्रीम को ऐड करना है। क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो ऑयल वगैरह है ना वो सारा ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीमी वाइट बीफ कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। ईद उल अज़हा के मौका पर एक मरतबा ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कि बोटियाँ किस कदर मलाई जैसी लग रही हैं। बस यही आपने ख्याल करना है कि इसमें बीफ अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और डिश आउट करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी। ये फाइनल लुक आपने भी इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।